मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -38। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की समय के भीतर सामान्य व्यवस्था के चित्र को अच्छी तरह से बनाया गया था। हालांकि NHAI द्वारा प्रस्तावित अवधि की लंबाई के विपरीत अनुमोदन में अवधि की लंबाई में वृद्धि के कारण अनुमानित निर्माण लागत में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप 100 करोड़ से अधिक का दायरा बदल गया। इसलिए NHAI ने सरकारी धन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए किफायती डिजाइन की दिशा में रेलवे के साथ लगातार पीछा करके चित्र को संशोधित करने के अनुरोध के साथ रेलवे सीमा के भीतर पियर्स को रखकर रेलवे के साथ हल करने का फैसला किया। वही 04 फरवरी 2022 को रेलवे द्वारा स्वीकार किया गया था। MoRTH ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि यह नियत तारीख के निर्धारण के 60 दिनों के भीतर स्वीकृत चित्र प्राप्त नहीं कर सका, जिसने उस खिंचाव पर काम की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 6 मार्च 2002 रियायतों की बाध्यता। HAM परियोजनाओं BOT टोल परियोजनाओं की नियत तारीख की घोषणा से पहले रियायतों को प्रदर्शन बैंक गारंटीड प्रस्तुत करने, एस्क्रो समझौते के निष्पादन सहित कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। प्रतिस्थापन समझौते और वित्तपोषण समझौते से वित्तीय निकट हो गया। इस संबंध में ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। 6.3.2.1 HAM परियोजनाएं। आनंदपुर मुपेंदुर थी अनाकपल्ली रियायतकर्ता द्वारा परियोजना के वित्तीय बंद को प्राप्त करने में 116 दिनों की देरी थी, जिसके लिए रियायतकर्ता से 5.78 करोड़ अप्रैल 2022 का जुर्माना जनवरी 2019 वसूल नहीं किया गया था। 2 वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे चरण IAPKG.V रियायतकर्ता द्वारा वित्तीय करीबी की उपलब्धि में देरी और NHAI द्वारा अपेक्षित अधिकार सौंपने के कारण परियोजना के लिए नियत तारीख के निर्धारण में 390 दिनों की देरी हुई, लेकिन NHAI द्वारा उसी के लिए कोई जुर्माना 25 अप्रैल 2019 से पुनर्प्राप्त नहीं लगाया गया था। अप्रैल 2022। 3 कोझिकोड बाईपास रियायतकर्ता ने 22 फरवरी 2021 898 दिनों की देरी के साथ वित्तीय पास हासिल किया, जिसके लिए 27.97 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वही अभी भी वसूली योग्य था। अप्रैल 2022 रियायतकर्ता यह आगे देखा गया कि रियायत समझौते को पुनर्जीवित किया गया था। 11 जनवरी 2021 रियायतकर्ता से प्रदर्शन बैंक गारंटीड को स्वीकार करने के बाद जो तीसरे पक्ष के नाम पर जारी किया गया था। 4 गोरहर खैरातुंडा PKG.I रुपए का जुर्माना। 287 दिनों 8 जुलाई 2019 तक वित्तीय करीब की उपलब्धि में देरी के लिए 7.11 करोड़ वसूली योग्य थी, लेकिन अभी तक अप्रैल 2022 बरामद नहीं हुई थी। वित्तीय बंद की देरी की उपलब्धि के लिए रियायतकर्ता पर कम्युनिकेट पेनल्टी की गैरलेवी के अलावा इस तरह की देरी से परियोजना की प्रगति में परिणामी देरी के साथ नियुक्त तिथि का देर से निर्धारण भी हुआ। MoRTH ने आश्वासन दिया, अप्रैल 2022 की रियायत समझौते के अनुसार क्षति को लागू करने या न लगाने के विस्तृत औचित्य का पता लगाने के लिए ऑडिट अवलोकन की समीक्षा की जाएगी और तथ्यात्मक स्थिति को सूचित किया जाएगा। समय के कारण 6.3.2.2 हापुड़ बाईपास मुरादाबाद। NHAI ने रुपए की क्षति के लिए काम किया। 120 दिनों तक प्रदर्शन बैंक गारंटीड प्रस्तुत करने में रियायतकर्ता की देरी के लिए 39.45 करोड़ और 99 दिनों तक वित्तीय बंद की उपलब्धि में देरी। हालांकि समान रूप से छूटने के कारण रियायतकर्ता पर लगाया नहीं गया था, क्योंकि NHAI भी नियत तारीख पर अपेक्षित अधिकार प्रदान करने में विफल रहा था।
मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की एनएचएआई रास्ते के अधिकार को न सौंपने की गलती पर था और नियुक्त तिथि तक केवल 70% प्रदान किया जा सकता था। इसलिए रियायतकर्ता द्वारा पारस्परिक रूप से छूटने से कोई नुकसान नहीं उठाया गया था। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि एनएचएआई और रियायतकर्ता द्वारा पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति एक दूसरे से स्वतंत्र थी और दोनों पक्षों के सापेक्ष दोष के अनुसार क्षति की गणना की जानी चाहिए और उन्हें बंद करने के बजाय रियायत समझौते के अनुपालन में लगाया बटा भुगतान किया जाना चाहिए। रियायत समझौते के अनुसार रियायतकर्ता की शर्त मिसाल तब पूरी होती है जब निर्धारित समय सीमा के भीतर यह अन्य बातों के साथ होता है। ए. प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करता है। बी. एस्क्रो खाते के निष्पादन और खरीद। सी. प्रतिस्थापन खाते के निष्पादन को निष्पादित और खरीद करता है। डी. वित्तपोषण समझौते को निष्पादित करता है और कार्यान्वयन एजेंसी को अपनी प्रति वितरित करता है। रियायत समझौते आदि में निर्धारित सभी लागू परमिट प्राप्त करता है। सिफारिश न 28 नियत तारीख के निर्धारण के लिए पूर्व शर्तों के अनुपालन का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है और अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी गैर अनुपालन को अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हिसाब करने की आवश्यकता है। 6.4 पर्यावरण संरक्षण और भारतमाला परियोजना का चरण आए। 6 अप्रैल 2001 भारतमाला परियोजना के चरण आय के लिए वन क्षेत्रों की पर्यावरणीय निकासी और मोड़, पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचे में 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, वन संरक्षण अधिनियम 1980, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 शामिल थे। पर्यावरण मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना की आवश्यकता राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं 191, वन और जलवायु परिवर्तन MoEFCC, जो केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी देंगे। इसलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना MoEFCC ने जारी किया। 14 सितंबर 2006 को समय पर संशोधित राजमार्ग निर्माण से पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के बारे में दिशानिर्देश, जिसके अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी निम्नलिखित के लिए अनिवार्य थी। अधिसूचना की अनुसूची आय में उल्लिखित श्रेणी ए परियोजनाओं के रूप में कहा गया है। आय नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण या 2 मौजूदा संरेखण पर 40 मीटर से अधिक और पुनः संरेखण बटा बाईपास पर 60 मीटर से अधिक के रास्ते या भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त अधिकार को शामिल करते हुए 100 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार गैरवानिकी उद्देश्यों के लिए नामित वन भूमि के मोड़ की आवश्यकता वाली प्रत्येक परियोजना के लिए MoEFCC से वन निकासी प्राप्त की जानी थी। वन संरक्षण नियम 2003 ने वन निकासी प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रदान की, जिसके अनुसार इसे 2 चरणों के तहत MoEFCC द्वारा प्रदान किया जाना था। स्टेज आई इन प्रिंसिपल अनुमोदन, कुछ शर्तों के अधीन लंबित अंतिम अनुमोदन, और स्टेज 2 अंतिम अनुमोदन। संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों से गुजरने वाली राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के साथ आगे परामर्श। किसी भी अनुमोदन से पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ की आवश्यकता थी। MoRTH इसकी मानक संचालन प्रक्रिया दिसंबर 2017 की वीडियो सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को मंजूरी देने से पहले किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी और वन निकासी प्राप्त करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के लिए अनिवार्य बना दिया गया।
66 नमूना परियोजनाओं की समीक्षा करते समय ऑडिट नमूना परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और वन निकासी के बारे में निम्नलिखित का अवलोकन किया गया। ईपीसी बटा एचएएम बटा के प्रावधान बीओटी टोल उस समय के बारे में समझौते जिसके द्वारा परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी और वन निकासी प्राप्त की जानी थी। बीपीपीआई मानक संचालन प्रक्रिया के साथ विचरण पर थी। मोआरटीएच द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी और वन निकासी की आवश्यकता के रूप में जारी किए गए इन समझौतों में पतला किया गया था। ईपीसी समझौते के अनुसार पुरस्कार के पत्र जारी करने और वन निकासी के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की जानी थी। वन भूमि सही तरीके से भाग रही थी। वन निकासी के लिए समयरेखा को कम से कम नियत तारीख तक बढ़ाया जा सकता है। एचएएम परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय मंजूरी और वन निकासी नियत तारीख के निर्धारण से पहले कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें थीं, जबकि बीओटी टोल समझौते वन निकासी प्राप्त करने के लिए समय के बारे में चुप थे। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी को एक शर्त मिसाल बनाया गया है। मोआरटीएच मोईएफसीसी के पर्यावरणीय निकासी दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहा और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक समान दिशा बटा प्रथाओं को विकसित करने में विफल रहा, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में देखा गया है। हालांकि बीपीपीआई की योजना गलियारे के दृष्टिकोण के आधार पर बनाई गई थी, क्योंकि एनएचडीपी के पैकेज बटा परियोजना आधारित दृष्टिकोण को मोआरटीएच द्वारा कमी पाया गया था। पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता पर निर्णय लेते समय मोआरटीएच और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों ने पूरे गलियारे के बजाय छोटे पैकेज की लंबाई पर विचार किया। ऐसे लंबे गलियारों की योजना के कारण पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण व्यक्तिगत पैकेजों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकताओं पर विचार करके विश्लेषण करने के बजाय समग्रता में किया जाना चाहिए था। 23 परियोजनाओं के मामले में 66 नमूना परियोजनाओं में से ऑडिट ने देखा कि पैकेज आधारित दृष्टिकोण को अपनाने से पर्यावरणीय निकासी की आवश्यकता को छोड़ दिया गया था, जैसा कि गलियारे आधारित दृष्टिकोण के खिलाफ है। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए, जिसमें विस्तृत रूप से पर्यावरण निकासी की आवश्यकता का निर्धारण करना शामिल है। अनुलग्नक 10। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।